मालिक की साजी नवाजी प्यारी साथ सांगत जियो। जो भी देश विदेश में बैठे हैं आप सबको सच्चे दाता के महारहमोकरम एमएसजी अवतार महीने की बहुत बहुत मुबारक हो, आशीर्वाद बधाई देते हैं। बात महारहमोकरम दिवस की करते हैं कि सतगुरु मौला दाता रहबर हर जगह हर कोने में विराजमान है। देखने वाली आंखें चाहिए। आंखें कैसे बनती हैं? सो अखियां बयन जिन दोसिंडो मापेरी, वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा के नजारे नजर आते हैं। आदमी सोचता है अब और आंखें कौन सी हुई? आंखें तो यही होती हैं, आंखें वाकई यही हैं, लेकिन जब इन आंखों में ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु सदगुरु राम के नाम का परमपिता परमात्मा के नाम का सुरमा कह लीजिए दवाई कह लीजिए डलते हैं, तो ये आंखें फानी दुनिया को छोड़कर लासानी नजारे देखती हैं और उस परमपिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु भगवान खुदा को भी देख सकती हैं। ये निर्भर करता है आदमी अमल कितना करता है। ये निर्भर करता है इंसान चलता कितना है। वचनों के पक्के होना सबसे पहले जरूरी बात, दृढ़ यकीन। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, ये जब बात आ जाती है तो नजारों से खाली हो जाते हो। गुरु पीर फकीर को मानते हो, अच्छी बात, लेकिन गुरु की भी मानो, सबसे अच्छी बात। जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अगर टीचर को मास्टर को सिर्फ नमस्कार कर दो तो क्या आपको मेरिट या टॉप दिला देगा? नमस्कार करना अदब है, सत्कार है, दिल में होना ही चाहिए, लेकिन जो मास्टर पढ़ाता है टीचर लेक्चरर उसको सुनकर फॉलो करना, ये सबसे जरूरी बात। जो उसे सुन के फॉलो करते हैं अमल करते हैं उनकी ही मेरिट आती है, तो पहले सुनो फिर अमल करो, ये बेहद जरूरी है। सवाल एक पिताजी, जब हम थोड़ा ज्यादा सुमिरन करते हैं तो लोग हमें पीछे की तरफ धकेलने लग जाते हैं जी, जिससे सेवा में कमी आ जाती है। इन सब चीजों को नजरअंदाज करके सेवाश्रम में कैसे आगे बढ़ा जाए? जवाब, हम एक बात कहा करते हैं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, और लड़ाई झगड़े दुनियादारी की परवाह ना किया करो। कौन क्या कहता है, किसी से क्या लेना, दुनिया नहीं छोड़ती। ये तो कहती रहेगी, कहती थी। आप हट जाओगे तो वो कौन सा आपको तगमा दे देगी। सो आप लगे रहो कि पहले तो ये सोच लो कि दुनिया है ही नहीं। कुछ भी बोले कुछ भी कहे आप परवाह नहीं करोगे। बस परवाह ना करो सो मालिक मालामाल करते हैं। आशीर्वाद। सवाल 2, पिताजी, क्या एक गृहस्थी सन्यासी से पहले भगवान को पा सकता है? जवाब, क्यों नहीं। घर के रिश्ते में रहते हुए अगर संयम बरते यानी काम वासना पे कंट्रोल रखें, संयम रखें, वचनों के पक्के रहे, दृढ़ यकीन रखें, सुमिरन का पक्का बने तो सुमिरन और सेवा करते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो वह जल्दी पा सकता है। आशीर्वाद। सवाल 3, अवतार माह में हम जैसे बहुत सारे वादे करते हैं जी, बाद में जो हमें याद नहीं रहते जी। अनजाने में गलती हो जाती है जिससे हमें पाप लगता है जी, हमसे किए गए वायदे से गलती ना हो इसके लिए क्या करें? जवाब, वो कैलेंडर छपते हैं शायद जो प्रण करते हो आप, जो जनवरी में प्रण किया गया है, 2-3 दिन में कैलेंडर बनाओ, यहां से लॉन्च करवा दो ताकि संगत को मिल जाए। हर महीने के जो प्रण होते हैं उसका एक कैलेंडर बना दिया करो। सवाल 4, पिताजी, जब हम सुमिरन में बैठते हैं तो आप जी को याद करते हैं कि यह बहुत होता है जी कि आप जी से बातें करते रहें जी, जिससे सुमिरन कम हो पाता है जी। क्या ऐसा होना सही है या ओवर थिंकिंग है जी? जवाब, नहीं बेटा, सद्गुरु से बातें करना ओवर थिंकिंग हो ही नहीं सकती। ये तो एक वैराग्य की निशानी है, पर आप कोशिश करें अगर सुमिरन के टाइम आप सुमिरन करो और एक अलग थोड़ा सा टाइम लेके यह बात भी करते रहो, क्योंकि इसमें रूहानियत की तरक्की है, रूहानियत में कमी नहीं आती। बेटा, बस अपना हजम रखो, अपने अंदर जज्बा रखो तो जल्दी रूहानियत में तरक्की मिलती है। सवाल 5, पिताजी, आत्मा परमात्मा की आवाज का कैसे पता चलता है? जवाब, आत्मा की आवाज जिसने पकड़नी शुरू कर दी उसी से ही परमात्मा की आवाज आएगी और उसका पता चलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आत्मा के रास्ते आप सुमिरन करते हैं तो अंदर से अनहद नाद जो है वो चल रही है, वो आपको सुनाई देने लग जाएगी और फिर ये आवाजें बंद हो जाती है, जुबान बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। आत्मा उसके सहारे ऊपर चढ़ती चली जाती है। सवाल 6, पिताजी, जब हम खाना खाते हैं तो पता चलता है कि पेट भर गया है, आत्मा को कैसे पता चलेगा कि आत्मा की खुराक पूरी हो गई? जवाब, जब आपका ध्यान सिमट गया 10वें द्वार में आ जाएगा बेटा, और जब आत्मा ऊपर चढ़ाई करने लग जाएगी अनहद नाद के साथ साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ,
हमें वो स्वाद मिलना शुरू हो गया, लेकिन आत्मा का पेट कभी नहीं भरता, क्योंकि परमपिता परमात्मा के दर्शन की चाह में वो हमेशा लगी रहेगी, और फिर इतनी खुशियां मिलती हैं कि दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां चुटकी में उड़ जाती हैं। सवाल 7, पिताजी, जब हम अखंड सुमिरन में बैठते हैं तो 2-3 घंटे का समय हो जाता है, परंतु जब घर आकर सुमिरन करते हैं तो मन टिकता ही नहीं जी। जवाब, तो फिर अखंड चलने दो बेटा, बढ़िया चीज है और सच में कह रहे हैं, और अगर वैसे मन नहीं लगता तो चलते फिरते सुमिरन करो। सवाल 8, पिताजी, जॉब के बाद भी ऑफिस की प्रॉब्लम दिमाग में रहती है जी। सपने भी ऑफिस के ही आते हैं, इस ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर निकले जी। जवाब, बेटा, जो काम वहां का है, ऑफिस की चीजें ऑफिस में ही छोड़नी चाहिए। सुमिरन करके जाओ और इतना डट के काम करो कि प्रॉब्लम रहे ही ना। मेरी जो ड्यूटी है मैंने निभा दी, बाकी राम जाने, तो यकीन मानो वो वहीं छूट जाया करेगी। नारा लगाकर जाकर अपना काम शुरू कर दिया करो, और जितनी देर ऑफिस में हो, ऑफिस का काम इतना करो कि लोग दंग रह जाएं, तरक्की भी आपको मिलेगी, फिर सुमिरन किया करो। सपने भी राम नाम के आएंगे, सोते सोते, लेटे लेटे सुमिरन किया करो बेटा जी, तो यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। सवाल 9, पिताजी, भारत गुरु देश है और आने वाले टाइम में सब इसको मानेंगे। क्या हमें भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़नी चाहिए? जवाब, भाई, हमारे ख्याल से तो आप ना छोड़े तो अच्छा है। बाकी आप लोग सोचें, अपने परिवार के हिसाब से सोचें और बाकी सुमिरन करें बेटा। डिसीजन लेने में मालिक ताकत देता है। सवाल 10, जैसे हम अपने दुनियावी पापा से कोई जिद करते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो जब हम आपसे किसी चीज के लिए आपसे जिद करते हैं तो क्या आपको भी गुस्सा आता है? जवाब, वैसे तो एजे गुरु रूप में तो गुस्सा नहीं आता, अगर पापा और माँ के रूप में पूछते हैं तो थोड़ा सा आ जाता है कि आप मतलब टिकते ही नहीं है, हटते ही नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जैसे आप लड़ते हो, थोड़ा थोड़ा हम भी लड़ लेते हैं आप लोगों को। जब आप लड़ रहे होते हो, आपको फीलिंग भी आ जाती होगी। जो बच्चे ऐसा करते हैं, आती है ना फीलिंग। हाँ, पता है हमें। इनको पता चल जाता है पापा लड़ रहे हैं, क्योंकि हम कभी वैसे नहीं लड़ते, आंखों की वो कहते हैं काफी होती है। पुरानी कहावत है कि बच्चे अगर समझे तो आंखों की भाषा समझ जाता है, वरना पीटने से भी कुछ नहीं होता, तो यही सच है। अगर आपको समझाना आता हो, हमें तो आता है। आप जिद गुरु से करते हो तो वो कह देते हैं कि भाई नहीं, ये तेरी पूरी होगी, और ये नहीं पूरी नहीं हुई तो आप ये समझ लो आपके लिए वो हानिकारक है, सीधी सी बात। अगर आप वचनों के पक्के हैं और सुमिरन करते हैं और दृढ़ यकीन है, फिर अगर पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है आने वाले टाइम में आपने चाहे सोना मांगा और हीरे मांगे तो भी वो खतरनाक है, इसलिए पूरी नहीं हो रही तो ये आप ध्यान रखा करो। ये टाल नहीं रहे हैं हम, ये हकीकत बता रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपको बताया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं आज जो हमसे गुरुमंत्र लिया हुआ है। बड़े बड़े लोग भी ऐसे जिन्होंने गुरुमंत्र लिया हुआ है तब छोटे थे, जैसे बड़े बन गए गुरुमंत्र भी भूल गए, बुरे कर्म भी करने लग गए, और गुरु तो याद कहीं ना कहीं आ ही जाता होगा जब जल्दी गड़बड़ हो जाती होगी गेम्स में। पर अदरवाइज हम नहीं छोड़ते बच्चों, ऐसा देखा है, तो इसलिए वो चीजें नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को जिससे कि वो अपने ओम, हरि, अल्लाह, राम से दूर हो जाए। सवाल 11, रूहानियत में संगीत का कितना महत्व है? क्या संगीत हमें ईश्वर के करीब करता है? जवाब, जी हाँ, संगीत जो है असल में ये तो बहुत ही डुप्लीकेट कॉपी है। संगीत या कोई भी सुर उसको नहीं पकड़ सकती जो रियल में अनहद नाद है। वो एक सुर में है, एक संगीत है, जबरदस्त संगीत है जिसका कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं। ह्यूमन बॉडी में उसको 100% वैसा बोल के दिखाना असंभव है, तो पर लेकिन संगीत वही से बना है, इसलिए संगीत मालिक से जोड़ता है। अगर मालिक का ध्यान करके बैठ जाओ, अगर आपका ध्यान गलत जगह चला जाए, एक अलग बात है, पर इसकी एक तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो आदमी के दिलो दिमाग में असर करती हैं। सवाल 12, हम आप जी से हर टाइम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और सभी की पूरी भी करते हो, तो सभी की इच्छाओं का ध्यान कैसे रखते हो? जवाब, बेटा जी, हम तो परमपिता परमात्मा, ओम, हरि, अल्लाह, वाहेगुरु, राम पे छोड़ देते हैं, शाह सतनाम, शाह मस्तान पे छोड़ देते हैं। वो कैसे रखते हैं? आप सुमिरन करो, सब दिख जाएगा। अगर आप सुबह होते प्रार्थना करें कि मालिक मुझे दिखा दे, क्योंकि ये कहने की बात नहीं, फील करने की बात है, महसूस करने की बात है कि वो एक होते भी कण कण में, जर्रे जर्रे में है, तो अगर वो हर जगह है,
तो उसके लिए हर किसी का हिसाब किताब रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं। जब वो हर जगह है तो इसीलिए आप देखो करके बेटा वो मालिक ही है, परमात्मा है जो ये सब रखते हैं।